पर्युषण महापर्व के आराधना के बाद सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास का आज शुभारंभ हो रहा है। पहला दिन है। पर्युषण के पहले हमने लोगस तक 9 सूत्र का पाठ कर लिया और 9 सूत्रों के बाद में आज 10वां सूत्र करेमी भंते का सूत्र लेते हैं, जिससे सामयिक लेने की प्रतिज्ञा हो सकती है। प्रतिज्ञा इसके अंदर रही हुई है, इसलिए इसका दूसरा नाम सामयिक प्रतिज्ञा सूत्र भी दे सकते हैं, कर सकते हैं। ये करेमी भंते जो है आद्याक्षरी नाम हो जाता है। आद्याक्षरी नाम मतलब क्या? पहला अक्षर आया उससे सूत्र का नामकरण हो गया। मतलब तुरंत आपको सूत्र सोचना नहीं पड़ेगा, सूत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा और तुरंत आपके सूत्र सरसराज चालू हो सकते हैं। इस तरह से ये आद्याक्षरी नाम है। उसके बाद के 2 नाम जो है, ये 2 नाम जो है विषयानुरूपी नाम है, विषय के अनुरूप नाम दिया गया है। सामयिक लेने के लिए प्रतिज्ञा जिस सूत्र के द्वारा ली जाती है उसका नाम हुआ सामयिक प्रतिज्ञा सूत्र। सामयिक प्रतिज्ञा सूत्र मतलब अब सामयिक लेनी है तो कैसे लेनी है, कौन सी प्रतिज्ञा करनी है, कितनी प्रतिज्ञा करनी है, कौन किस हिसाब से प्रतिज्ञा करनी है, ये सब उसके अंदर वर्णन आएगा कि ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, उस प्रकार की प्रतिज्ञा करनी है। और बाद में जो आता है सामयिक दंडक सूत्र। यहाँ पर एक छोटा सा ये शब्द दिया हुआ है। हम भी बोलते हैं पिचकारी भगवान पसाई करी सामयिक दंडक कुचराओ जी। सामयिक लेने के पहले हम प्रतिज्ञा करने के पहले हम साधु महाराज हो या साध्वी जी महाराज हो, उनको हम प्रतिज्ञा विनंती करते हैं, हे गुरुदेव सामयिक दंडक कुचराओ जी। सामयिक दंडक का मतलब प्रतिज्ञा कराओ, सामयिक लेने की प्रतिज्ञा कराओ, ये बात होती है। परंतु यहाँ शब्द दिया हुआ है क्या लाया? दंड और क अलग कर दिया, दंड अलग कर दिया। मतलब क्या हुआ? दंडम करोति इति दंडक। दंडम करोति दिखाई नहीं देता। समझ गया, आप नहीं बोले तो समझ गया। दंडम करोति इति दंडक, जिस सूत्र द्वारा आत्मा को दंड होता है। बरोबर है? दंड का मतलब समझ में आया? दंडम करोति इति दंडक, जो आत्मा को दंड करता है उसका नाम है दंडक। अब कौन सा दंड करना है? सामयिक में बैठने का दंड। जो आत्मा मिथ्यात्वी हो या पाप से रसिक हो, कसायों के अंदर रहती हो, और जो कसाय आत्मा है, बहिरात्मा है, बाहर की दुनिया ही जिसको अच्छी लगती है, ऐसी आत्मा को सामयिक दंड को लगेगा कि नहीं लगेगा? सामयिक में बैठना दंड लगेगा कि नहीं? स्वाभाविक है। तूफानी लड़का है, बहुत तूफान मस्ती करता है, उसको 10 मिनट के लिए शांति से बैठा दिया जाए तो
या बांध करके बैठा दिया जाए तो नहीं बैठ सकता है। जहां बैठा है वहां पर ही कुछ न कुछ ऐसा कर्तव्य करेगा, ऐसा कार्य करेगा कि आप थक जाओगे, इसको कहाँ रखना, कहाँ करना। मतलब जो तूफानी लड़का है उसको भी दंड करना हो, शांति से बैठा होगे वो बैठ नहीं पाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आत्मा को कर्म के संस्कार पड़े हुए हैं, मिथ्यात्व के संस्कार पड़े हुए हैं, पाप के संस्कार पड़े हुए हैं, सावध्य पाप का व्यापार करने के संस्कार पड़े हुए हैं। अनादिकाल से यही संस्कार लेकर के आए हैं। उस अनादिकाल के संस्कार को मिटाने के लिए, कम करने के लिए, कम से कम करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सामयिक करनी पड़ेगी। सामयिक करोगे तो आत्मा के लिए दंड हो जाएगा। अब मन, वचन और काया तीनों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मन, वचन, काया तीनों के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? अब बंद हो गए तो आश्रव का मार्ग बंद हो गया, अशुभ आश्रव बंद हो गया, पाप का मार्ग बंद हो गया। पाप की जो प्रवृत्ति करने की आदत पड़ी हुई है, पाप की प्रवृत्ति करने की आदत जो पड़ी हुई है, उस आदत के कारण भी सामयिक आत्मा के लिए दंड रूप हो जाता है, दंड स्वरूप हो जाता है। इसलिए खास करके यहाँ पर कहा कि ऐसा सामयिक जो है वो जिस प्रकार से आत्मा के लिए दंड स्वरूप बन जाता है, इसलिए यहाँ पर द्वादशांगी 12 अंग सूत्र जो है, जो त्रिपति मिलने के बाद गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना की थी, उस द्वादशांगी का सार किसी को बोल सकते हैं तो ये सूत्र को बोल सकते हैं। द्वादशांगी में क्या दिया है? ज्यादा से ज्यादा पाप न करना, यही तो सबसे बड़ा सार है कि नहीं है? तो द्वादशांगी का सार सूत्र इसको बोल सकते हैं, सारांश इसको बोल सकते हैं। पूरी द्वादशांगी कब पढ़ने जाओगे, कैसे पढ़ने जाओगे? साधु जीवन लिए बिना द्वादशांगी का अभ्यास कोई कर नहीं सकता है। साधु महाराज ने भी, जिन्होंने योगोद्वहन किया है, जो योगोद्वहन करके परिपक्व बने हैं, उनके लिए ही द्वादशांगी का अभ्यास सुलभ बन सकता है। तो द्वादशांगी का अभ्यास कब करोगे, कैसे करोगे? परंतु उसका सारांश कोई हो तो ये सूत्र में आ जाता है। ऐसा ये सूत्र जो है, क्योंकि द्वादशांगी रूप जो असामयिक के परिणाम का त्याग करना है, पर दशा में से स्वभाव दशा में आना है। मतलब आज दिन तक हम पर भाव में रत रहते थे, पर भाव में मस्त रहते हैं। अब स्वभाव दशा में मस्त रहना है, स्वगुणों में आना है, स्वगुणों में मस्त होना है, स्वगुणों में तल्लीन बनना है। स्वगुणानुरूप आदर्श हमको खड़ा करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कैसा भी हो तो सामयिक का भाव लेकर के आप चल रहे हो तो आपको कैसा, सामयिक का भाव लिया आपने तो सामयिक का भाव करते हुए प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ से आप सामयिक नहीं कर पाओगे। सीधी बात है ना, सामयिक सबको रुचती नहीं है। हाँ, सबको क्या रुचेगा? भक्ति रुचेगी, भगवान की भक्ति रुचेगी, भगवान की रात्रि भक्ति रुचेगी, क्योंकि उसमें नाच गान है, उसमें गीत संगीत है, उसमें सब कुछ है। और वहां पर समूह में सब भक्ति करना है। वैसी भक्ति सबको पसंद पड़ेगी, पूजा पूजन सबको पसंद पड़ेगा। और उसमें से बाहर निकल करके सामायिक में, एकांत में बैठ करके सामायिक करनी है, और एकांत में बैठ करके आत्म ध्यान करना है। ये सबसे बड़ी
मुश्किल बात हो जाती है। तो स्वभाव दशा में आने के लिए विभाव दशा से स्वभाव दशा की प्रगति करने के लिए सामायिक करना अनिवार्य है। पर भाव में से स्वभाव में आना, पर गुणों से स्वगुणों की तरफ यात्रा करना, उसका नाम है सामायिक। पर गुणों से आज दिन तक पर गुणों से हम प्रभावित हुए, वर्ण गंध रस स्पर्शादि थे, हम भावित हुए और उस गुणों के अंदर हमने राग भी किया, द्वेष भी किया। पुद्गल के गुण जो है वर्ण गंध रस स्पर्शादि गुण है, उसी के अंदर राग द्वेष किया हमने, और उसी के अंदर राग द्वेष करके कर्म बांधे हमने। कर्म बांध बांध करके इतने सारे कर्म भर दिए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अब पर गुणों से वापस मुड़ करके स्वभाव दशा में स्व गुणों में आना है। तो स्व गुणों मतलब पर गुणों से स्व गुणों की तरफ की यात्रा, उसका नाम है सामायिक। पर गुणों से स्व गुणों की तरफ की यात्रा, उसका नाम है सामायिक दंडक। क्योंकि पर गुण जो है वो हमको मोहित करता है। मोहित करने का कारण है कि मोहनीय कर्म अभी भी हमारा पड़ा हुआ है। उस मोहनीय कर्म के साथ में राग और द्वेष, दो ऐसे तत्व पड़े हुए हैं जो हमको पर गुणों से वापस लाने नहीं देता है, वापस आने ही नहीं देता। हमारा ज्ञान और दर्शन जो है पर गुणों के अंदर ही प्रवृत्त होता है। ज्यादा से ज्यादा मोहनीय कर्म ज्ञान को लेकर के पर गुणों की तरफ जो आकर्षित करता है। इसलिए पर गुणों से बचना हो तो आपको ज्ञान की आवश्यकता रहेगी। इसीलिए कहा है चेतन ज्ञान अजुवाड़िए, टाड़िए मोह संताप रे, चित्त डम्ब डोड़ तू पाड़िए, पाड़िए सहज गुण आप रे। हे चेतन, सचमुच में तुझे मोहनीय कर्म से छूटना है। जो अंदर से हाँ आती है तो चेतन ज्ञान अजुवाड़िए, तो ज्ञान का प्रकाश करो, ज्ञान बढ़ाओ। जितना सम्यक ज्ञान बढ़ता जाएगा उतनी आत्मदशा आपकी क्लियर होती जाएगी। पर गुणों से पर गुणों से वापस मुड़ करके आप स्व गुणों में आ सकते हो। जब तक मोहनीय कर्म है तब तक मुश्किल लगता है, परंतु असंभव नहीं है, संभव है। आप संभव कर सकते हो, क्योंकि अनेक महापुरुषों ने इसी प्रकार से मोहनीय कर्म के साथ रहते हुए भी मोहनीय कर्म को परास्त किया है। ज्ञान जितना बढ़ता है, ज्ञान जो है पर गुणों में न जाते हुए स्व गुणों की तरफ आपने उसकी दिशा बदल दी तो आपकी दशा भी बदल जाएगी। ज्ञान की दशा बदलना जरूरी है। ज्ञान जो है मोहनीय कर्म ने पकड़ के रखा है, उस मोहनीय कर्म की पकड़ में से ज्ञान को छुड़ा करके स्व गुणों की तरफ मोड़ना पड़ेगा। जितना आप स्व गुणों की तरफ ज्ञान को मोड़ोगे उतना स्वभाव दशा की परिणति बनेगी, स्वाध्याय की परिणति बनेगी, स्व गुणों को पहचानने की परिणति बनेगी, आराधक भाव बढ़ेगा, आराधना बढ़ेगी। जितनी आराधना बढ़ेगी, जितना आराधक भाव बढ़ेगा, उतना ही आपको वृत्ति में फर्क करना पड़ेगा। प्रवृत्ति में फर्क करना है कि वृत्ति में फर्क करना है? प्रवृत्ति बदलने से वृत्ति बदलेगी कि वृत्ति बदलने से प्रवृत्ति बदलेगी? वृत्ति बदलने से शब्द प्रवृत्ति आप क्या,
दो शब्द आपके सामने है। वृत्ति बदलनी है कि प्रवृत्ति बदलनी है? वृत्ति के कारण प्रवृत्ति बदलेगी या प्रवृत्ति के कारण वृत्ति बदलेगी? बहुत बड़ा अंतर है, देखना। वृत्ति मनोदशा के अंदर पड़ी हुई है, प्रवृत्ति काया और वचन के ऊपर निर्भर है। तो सामयिक कैसे करनी है? वृत्ति बदलने के लिए सामयिक करनी है कि प्रवृत्ति बदलने के लिए सामयिक करनी है? वृत्ति। दोनों बदलना पड़ेगा, एक बदलने मात्र से नहीं चलेगा। सामयिक में बैठो तो प्रवृत्ति बदल जाएगी। आज दिन तक कच्चे पानी का स्पर्श करते थे, पैसों का स्पर्श करते थे, आरंभ समारंभ करते थे, रसोई वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे, ना नहीं है। परंतु उसमें से आपने उस प्रवृत्ति को बदल करके सामयिक की प्रवृत्ति की, धीरे 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 सामयिक की प्रवृत्ति करते 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 वृत्ति बदलने तक पहुंचना पड़ेगा। मात्र प्रवृत्ति बदलने से आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। प्रवृत्ति बदलने से आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता है। प्रवृत्ति के साथ साथ में वृत्ति बदलने का भी भाव रखना आवश्यक है। जितनी वृत्ति बदलती जाएगी, एक बार वृत्ति बदल गई, बाद में आपकी कोई चिंता नहीं। वृत्ति बदल गई तो प्रवृत्ति की कोई चिंता मत करो। आराधक भाव एक बार आपके अंदर आ गया तो बाद में आपको चिंता नहीं है कि कोई देखता हो तो प्रतिकोण करना, नहीं तो नहीं करना। आई बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं होता है? कोई नहीं देखता तो प्रतिकोण नहीं करना। अरे ऐसा कैसा? रास्ते के ऊपर हम विहार करते हैं, विहार करते हुए जा रहे हैं, और कई बार सिख सरदार लोग जो है, ड्राइवर ट्रक को खड़ा करके नीचे उतर करके दो हाथ जोड़ करके नमस्कार करके कहते हैं साहब बैठ जाओ। अब क्या करना? विहार की प्रवृत्ति करना के वृत्ति बदल करके प्रवृत्ति बदल करके ट्रक में बैठ जाना? कोई नहीं देखता है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे भाई, कोई देखने वाला हो या ना हो, परंतु वृत्ति आप वृत्ति आपकी बदली हुई है तो प्रवृत्ति में जरूर चेंज आएगा। 100% चेंज आएगा। पर प्रवृत्ति बदलने से वृत्ति में फर्क पड़े या न भी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सामयिक के अंदर 3 प्रकार की प्रतिज्ञा दी हुई है। कैसे कैसे? करेमी सामायम, करेमी बनते सामायम, मैं सामायिक करता हूं। ये क्या, कौन सा काल हो गया? कौन से काल की बात की यहाँ पर? वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल, एट प्रेजेंट मैं करता हूं, ये वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल की बात हो गई। और उसके बाद में क्या आता है? सावध्य योग का सावजम योगम पचखामी, सावध्य योग का पचखाण करता हूं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सावध्य पाक का पचखाण करता हूं। कौन सा काल आएगा इसमें? भविष्य काल आएगा। वर्तमान काल, वर्तमान काल। भविष्य काल आएगा। भविष्य में होने वाले सावध्य योगों का भी मैं यहाँ पर पचखाण करता हूँ। सामयिक तो ले लिया आपने, वर्तमान काल तो आ गया। वर्तमान काल के बाद भी सावजम जोगम पचखामी, मैं सावध्य योग का भी पचखाण करता हूँ। मतलब सामयिक में बैठने के बाद सावध्य योगों की प्रवृत्ति करनी है
नहीं करनी है। तो सामयिक ली आपने, वर्तमान काल में सामयिक ले ली, और सामयिक लेने के बाद 48 मिनट तक क्या करोगे? 2 घड़ी का सामयिक का समय है, 2 घड़ी तक क्या करोगे? 2 घड़ी तक आपको सावध्य योग का पचकाण कर लिया है आपने, तो ये भविष्य काल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? भविष्य में भी मैं सावध्य योग का पचकाण करता हूँ। भविष्य में भी मैं ऐसा सावध्य पाप व्यापार नहीं करूंगा। बरोबर है। उसके बाद में निंदामी गर्हामी, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। निंदामी गर्हामी अपांग वो सिरामी। अब निंदा किसकी होती है? जो भूतकाल में हो गए हैं पाप, उसकी निंदा करता हूँ, उसकी गर्हा करता हूँ। गुरु महाराज के समक्ष मैं उसके गर्हा मतलब साक्षी स्वरूप में कहता हूँ, हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है। मतलब भूतकाल का भी इसके अंदर जिक्र आ गया। तो एक सामयिक का सूत्र जो है वो कैसे वर्तमान काल में भी सामयिक कर रहा हूँ, भविष्य के अंदर पाप की प्रवृत्ति न हो उसके भी बचकान कर रहा हूँ, और भूतकाल में जो मैंने पाप कर्म किए थे उसकी निंदा कर रहा हूँ। वो मैंने गलत किया है, वो मेरे से गलत हो गया है। अब ग्रहा करने के बाद प्रायश्चित लेने जाओगे तब की बात अलग हो गई। परंतु एक बार करे भी बनते सूत्र का, सूत्र से प्रतिज्ञा जो आप कर रहे हो, उस प्रतिज्ञा के अंदर ही तीनों काल आ जाते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तीनों काल से आपको यहाँ पर प्रतिज्ञा करनी है। अब विचार कर लो आप। ये तो अभी द्रव्य चारित्र की बात हो रही है, द्रव्य सामयिक की बात हो रही है। भाव चारित्र और भाव सामयिक की बात करोगे तो तीर्थंकर भगवंतों ने जब जब सामयिक की है तब करेमी बनते शब्द नहीं बोला है, करेमी सामयम बनते शब्द निकाल देते थे। क्यों निकाल देते थे? क्योंकि स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। करेमी सामयम सावजम जोगम पच्चकामी, सौवम सावजम जोगम पच्चकामी। आपके लिए सावजम जोगम पच्चकामी, और साधु साध्वी के लिए, तीर्थंकरों के लिए सौवम सावजम जोगम पच्चकामी। प्रतिज्ञा में इतना फर्क पड़ गया, प्रतिज्ञा में फर्क पड़ गया। हमने जीव जावत जीव तक के सामयिक ले ली है, इसलिए हमारे लिए जावत जीवम सौवम सावजम जोगम पच्चकामी, जितने भी सावध्य योग का प्रवृत्ति है उसका सबका त्याग करना है। और इसी प्रकार से जब भगवंत तीर्थंकर भगवान जब जब चारित्र लेते हैं तब करेवी समय बोल करके स्वयं आभूषण का त्याग करते हैं, स्वयं कपड़े वगैरह का त्याग करते हैं, और स्वयं पंचमुष्टि लोच करते हैं। और इतना सारा करने के बाद ये द्रव्य चारित्र हुआ, द्रव्य से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। पर भविष्य में कौन सा पाप नहीं करना है? न किसी से राग करना है, न किसी से द्वेष करना है, न क्रोध करना है, न मान करना है, न माया करनी है, न लोभ करना है। यह भी कल्प सूत्र में ये पढ़ा, कल्प सूत्र में सब कुछ बात आती है कि द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र। भगवंत जब दीक्षा ग्रहण करते हैं उसी दिन उसी समय द्रव्य चारित्र के साथ में भाव चारित्र की भी प्रतिज्ञा करते हैं। ये हमारे लिए प्रतिज्ञा कौन सी है? अभी द्रव्य सामयिक की प्रतिज्ञा है, भाव सामयिक की प्रतिज्ञा अभी हमने नहीं ली है। तो द्रव्य सामयिक की प्रतिज्ञा में भी आप समझ सकते हो कि तीनों काल आ जाते हैं, तीनों काल की यहाँ पर बात की है। और इसी प्रकार से समभाव को लाना है। समभाव मतलब क्या? राग द्वेष में, राग द्वेष का अभाव हो सके तो अच्छी बात है, तो अभाव न भी हो तो राग द्वेष को उपशमन करना है, राग द्वेष को दबाना है, राग द्वेष को बाहर लाना नहीं है। मोक्ष मार्ग का मुख्य कारण कौन सा है? समभाव, ये मोक्ष मार्ग का कारण है।
समभाव कैसे आएगा? दाखला तरीके उदाहरण के रूप में समझो आपको कोई लाख रुपया देने के लिए आया है और उसी समय लाख रुपए की कोई चोरी करने आया है, चाकू लेकर के आया है। जैसे आपके हाथ में लाख रुपया उस भाई ने दिया, वैसे ही उसने चाकू दिखा करके आपसे लूट लिया। अब मैं ये पूछता हूँ, देने वाले के प्रति के भाव आपके कैसे और लूटने वाले के प्रति के भाव कैसे है? दोनों में फर्क है कि नहीं है? स्वाभाविक रूप से फर्क पड़ने वाला है। लाख रुपया देने आया है, उसके लिए आप आओ आओ, मतलब आप उनको मान देंगे, सम्मान देंगे, इनको अच्छी तरह से बैठाएंगे, कराएंगे, सब कुछ करेंगे। परंतु जो लूटने के लिए आया है, दोनों एक ही समय आया है, एक ही साथ में आया हुआ है, फिर क्या करोगे? कमठे धर्णेन्द्रिय च स्वोचितम कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु। कमठ जो है मेघमाड़ी व्यंतर बन करके बारिश बरसा रहा है, मारने का प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहा है, और धर्मेंद्र और पद्मावती क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, अच्छी तरह से बचाने का प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा करते हैं। अब भगवान की वृत्ति कई है, भगवान बीच में खड़े हैं, कमट ऊपर से बारिश बरसा रहा है, पद्मावती और धर्मेंद्र सेवा कर रहे हैं, और बीच में भगवान खड़े हैं। भगवान की वृत्ति का क्या? प्रभु तुल्य मनोवृत्ति, प्रभु दोनों के प्रति तुल्य मनोवृत्ति वाले हैं। दुख देने वालों के प्रति भी गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है, और द्वेष भाव नहीं है, और सामने सेवा करने वाले धर्मेंद्र पद्मावती के प्रति भी कोई राग भाव नहीं है। ये इसको कहते हैं समभाव। समभाव जो ऐसा समभाव जो है वो मोक्ष का कारण बनता है। ऐसा समभाव मोक्ष मार्ग का कारण बन जाता है, वो आपको मोक्ष तक लेके जाएगा। आखिर राग द्वेष के बिना की परिस्थिति तो खड़ी करनी है हमको, पर पहले राग द्वेष को हराने की बजाय जो राग द्वेष के निमित्त है, उस राग द्वेष के निमित्त को भी दबाने की कोशिश भी करते जाओगे, प्रयत्न पुरुषार्थ करते जाओगे, तो मोहनीय कर्म को भी लगेगा ये भाई अब जगने लगा है, इसकी आत्मा जागृत हो गई है, इसका ज्ञान जागृत हो गया है। अब जिसका ज्ञान जागृत हो गया है, उसको बार बार उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो क्या होगा? ज्ञान जागृत होने से राग द्वेष की ताकत भी कम हो जाएगी, मोहनीय कर्म की ताकत कम हो जाएगी, और सबकी ताकत कम होने से ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी, तो कर्म की निर्जरा बढ़ जाएगी, कर्म की निर्जरा का प्रमाण बढ़ जाएगा। ज्ञान पूर्वक की हुई प्रवृत्ति, ज्ञान पूर्वक की हुई सामायिक वगैरह की साधना जो है, वो कर्म की निर्जरा कराने में सहायक बन जाती है। और यहाँ पर सामायिक सिद्ध कार्य कारण भाव समझो, तो मोक्ष का कारण सामायिक है और सामायिक का कार्य मोक्ष है। कार्य कारण भाव समझो तो क्या करना है? अब किसको कारण मानना और किसको कार्य मानना? सामायिक का, सामायिक के कारण मोक्ष के, मोक्ष के कारण सामायिक। बोलो, बोलना पड़ेगा किसी न किसी को। सामायिक के कारण मोक्ष। मोक्ष का कारण सामायिक। मोक्ष प्राप्ति का कारण सामायिक बनता है, और कारण का कार्य क्या? कारण मोक्ष। तो सामायिक बोल दिया आपने,
कारण का कार्य किया, मोक्ष की मोक्ष। प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति की बात हम बाद में करेंगे, कम से कम समभाव की प्राप्ति भी हो जाए तो, समत्व की प्राप्ति भी हो जाए तो, ऐसे द्रव्य सामायिक करते करते मोक्ष की प्राप्ति है ना, नहीं है, परंतु उसके पहले समत्व भाव भी प्राप्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो राग द्वेष से बचते हुए सामायिक करते करते परंपरा से आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। मोक्ष तक जब आप जा सकोगे, क्योंकि सामायिक में समता लाई है, सामायिक में समत्व भाव लाया है, सामायिक में समभाव लाया है। जो रागी द्वेषी के सामने भी आपने कोई राग द्वेष न करते हुए दोनों का कल्याण हो, सेवा करने वाले का भी कल्याण हो और परेशान करने वाले का भी कल्याण हो, ऐसी भावना किसकी, पार्श्वनाथ भगवान की हुई थी। दोनों के प्रति एक ही बात, दोनों का कल्याण हो, सेवा करने वाले का कल्याण हो और इसका अपमान किया, अपमान करने वाला है, परेशान करने वाला है, त्रास देने वाला है, इसका नखोद निकल जाए, ऐसा करना है तो ना, समभाव रहना है। अब सामायिक करने वालों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब कार्य कौन सा है, मोक्ष की प्राप्ति, ये कार्य हो गया, और कारण क्या है, सामायिक के कारण बन गई, सामायिक के कारण मोक्ष की प्राप्ति। परंतु परंतु यहाँ जो ये है, ये मोक्ष का लक्ष्य आपने बनाया, साध्य आपने बनाया, मोक्ष का साध्य बनाया, मोक्ष का लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके बाद में आपने सामायिक की तो नहीं जैसा, होगी क्यों नहीं होगी, नहीं कैसे होगी, साहिब जी। लक्ष्य, हाँ लक्ष्य तो लक्ष्य वही आपने है क्या ना, बनाया प्राप्त, है, लक्ष्य मोक्ष तो प्राप्त में। प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है, जी मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है, इसलिए मोक्ष को कारण कर दो, मोक्ष प्राप्ति का कारण है इसलिए सामायिक को कार्य बना दो, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज दिन तक हमने क्या किया है, सामायिक को कारण माना, सामायिक के कारण मोक्ष की प्राप्ति। तो मैं उल्टा कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोक्ष का लक्ष्य बनाया, और मोक्ष का लक्ष्य बनने के बाद सामायिक करोगे तो सामायिक कैसी होगी, मोक्ष में जैसी आत्मा की स्थिति है वैसी सामायिक करने की आपकी वृत्ति बन जाएगी। बिना राग द्वेष का मोक्ष है कि नहीं, बिना मोहनीय कर्म का मोक्ष है कि नहीं, मोह का क्षय होने के बाद ही मोक्ष हुआ है न। जैसा मोक्ष है, जैसा साध्य आपका है, तो साधना कैसी होनी चाहिए, साधना कैसी होनी चाहिए, साध्य के अनुरूप साधना करोगे कि नहीं करोगे। जैसे स्कूल में, कॉलेज में आपको फर्स्ट क्लास फर्स्ट जाना है तो मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, और 35% से आपको पास हो जाना है तो 35% से भी पास होते हो कि नहीं होते हो, और 99% लाना है तो आपने लक्ष्य बनाया है 99 का, तो बाद में रात को सोते रहोगे तो नहीं चलेगा, बाद में टीवी देखते रहोगे तो नहीं चलेगा, बाद में आपको उस प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी, उस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही साध्य आपने बनाया, मोक्ष प्राप्ति का साध्य बनाया, सामायिक आपकी कैसी होनी चाहिए, सामायिक होने के बाद प्रभावना याद आती है कि नहीं आती है। ऐसे ऐसे मत करो, दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं, हाँ,
दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं कि वहां पर भी सामयिक हुई, सामयिक होती नहीं है, सामयिक के पहले ही गिनती चालू हो जाती है। औसत लिया है, पूरे दिन का औसत लिया है ना, नहीं है, उसमें भी लोग पैसे की गिनती करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, हिसाब किताब करके इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, उसके पास इतना लेना है, उसके पास इतना। अरे औसत में हो, औसत में आप पैसे को टच कर सकते हो, हाँ करना चाहिए। आप औसत में पैसे को टच करो और साधु साधी पैसे को हाथ में हाथ लगाए तो क्यों, अब क्यों नहीं बोलते हो कोई? साधु साधी ने यदि पैसे का हाथ लगाया तो आप इनकी निंदा टीका टिप्पण करते हो। ये देखो साधु महाराज जगह कौन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसकी निंदा टीका टिप्पण करते हो। परंतु सामयिक आपने 48 मिनट के लिए ली है, औसत भी आपने 4 घड़ी का ही लिया, 4 प्रहर का ही लिया है, और ज्यादा से ज्यादा 8 प्रहर का औसत लिया है, 1 दिन का औसत लिया है, फिर भी आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। मतलब साध्य कौन सा हुआ? बस समझ में आई बात? साध्य आपका प्रभाव ना हो गया तो मतलब समझ लो कि साध्य इसी में आपके 48 मिनट पूरी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। परंतु साध्य आपका, लक्ष्य आपका मोक्ष का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना ही स्वाध्याय करना पड़ेगा। सच्चाई संदेशाओं, सच्चाई करूं, पैसे संदेशाओं और पैसे गिनूं, आदेश लिया है। क्यों माता जी बोलते नहीं है आप? आदेश लिया है ऐसा। आदेश कौन सा लिया है? सच्चाई करो और सच्चाई संदेशाओं का आदेश लिया है। तो सच्चाई मतलब क्या? स्वाध्याय। पैसे गिनने की आपने आज्ञा नहीं ली है, बेचने संदेशाओं बेचने ठाव आज्ञा ली है, सच्चाई संदेशाओं सच्चाई करो की आज्ञा ली है, तो स्वाध्याय की आज्ञा ली है। पैसे गिनने की आपने कोई आज्ञा नहीं ली है, तो फिर आपको किसने आज्ञा दी पैसे गिनने की? मतलब जिसका लक्ष्य बदल जाता है तो साधना बदल जाती है। लक्ष्य आपका मोक्ष का होगा तो सामयिक में आपको एक भी अतिचार का पालन न हो, अतिचार न लगे, दोष न लगे, किसी भी प्रकार की पाप की प्रवृत्ति न हो जाए, इसका लक्ष्य लेकर के आप 48 मिनट 2 घड़ी वैसे ही आप पूरी करोगे। लक्ष्य आपका ये बना है तो इसको कारण बना दो, मोक्ष का लक्ष्य, मोक्ष का कारण, मोक्ष ऐसा मोक्ष मुझे प्राप्त करना है, इसके कारण मुझे सामायिक करनी है। कार्य को कारण बनाओ और कारण को कार्य बनाओ तो पूरी सामायिक की साधना बदल जाएगी। ख्याल आया ना? साधना ही बदल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर अभी सामायिक को कारण मानो और मोक्ष को कार्य मानो, ना नहीं है, परंतु मानने के बाद भी एक बार लक्ष्य बदल दिया आपने, साध्य बदल दिया, तो आपकी साधना बदल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर कहते हैं सर्व पाप की निवृत्ति रूप सामयिक के बिना राग द्वेष का अभाव हो नहीं सकता है। बरोबर है ना? तो सर्व पाप की निवृत्ति पहला जरूरी है, आश्रव के द्वार पहले बंद करना जरूरी है, और आश्रव के भाव, आश्रम के द्वार बंद करके सामयिक में बैठो, और सामयिक में बैठोगे तो ही राग द्वेष का समभाव आएगा, राग द्वेष का अभाव होगा। 48 मिनट की सामयिक करते 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 ऐसा एक समय आएगा कि आप सर्ववीरति के मार्ग पर चढ़ जाओगे। देशवीरति से सर्ववीरति की साधना, उसका नाम है सामायिक। लिख लो, देशवीरति से सर्ववीरति की तरफ की यात्रा, उसका नाम है सामायिक। इसलिए जितना भी हो सके सामायिक में रहना जरूरी है, और बिना राग द्वेष से, बिना राग द्वेष गए, बिना राग द्वेष के अभाव से
मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। राग द्वेष का अभाव होगा तो ही मोहनीय कर्म जाएगा और तभी मोह जा करके मोक्ष मिलेगा। इसलिए सामयिक से राग द्वेष का अभाव, राग द्वेष के अभाव से मोक्ष की प्राप्ति। ख्याल आया? इस तरह से यहाँ कहते हैं, इसीलिए इसका सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य इस प्रकार समझने को मिलेगा। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ, सूत्र के चालू नहीं हुआ है। इतने में तो चार 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 चालू हो गया, 4 बज गया है, 4 बज गया है। तो इंट्रोडक्शन हुआ है तो कल नहीं परसों बुधवार के दिन वापस 3 बजे ये पाठ चालू करेंगे। 11:30 से 12:30 1 घंटे का कर्म ग्रंथ का भी पाठ चालू हो गया है, आज से शुभारंभ हो गया है। और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन जो है सूत्र के अर्थ का क्लास भी चालू हो गया है। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। गुरुजी, कर्म ग्रंथ के रिकॉर्डिंग क्लास की लिंक नहीं है, मैं तो भेजी है। हाँ तो इसमें ग्रुप में भेज देंगे। यूट्यूब के मध्यम ऊपर जो है ना साहित्यिक उसके कर्म ग्रंथ की डेली हो रही है क्लास। हाँ डेली, उसमें भंग नहीं आता है कहीं पर भी, वो बरोबर चलेगी। मथेन वंदामी गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी, इंद्रदेव करते अब तीर्थंकर दीक्षा लेते थे, हाँ तो करमिक का पाठ करते हैं ना, हाँ, तीर्थंकर भगवान करते हैं ना तीर्थंकर क्या? भगवान को, तीर्थंकर